Hello students, how are you? Students, today I am going to explain a poem from your literature book, and the name of this poem is This Morning is a History Test. Student, this poem I will explain only. I will not give a written things from this lesson because I have not given in your portion. So I will explain. Be careful and get ready for understanding. So put your finger on the page number 31. I will read line by line and explain in Hindi. So put your finger. The name of the poem is This Morning, Our History Test. This morning is our history test. I have pinned my notes inside my waist. This morning is our history test, यानी कि जो आज सुबह है वह मेरा उसमें आज हिस्ट्री का टेस्ट है, यानी कि इतिहास का टेस्ट है. आई हैव पिन माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट. यस, यानी कि वेस्ट यस मैंने कि अपने कपड़ों के अंदर मैंने अपने कुछ नोट्स पिन यानी कि पिन कर लिए हैं, छिपा लिए हैं. इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स. मैंने इनसाइड यानी कि अंदर, कोट मतलब अपने कोट में आई रोट माई नोट्स यानी कि मैंने अपने कोट के अंदर कुछ नोट्स यानी कि कुछ जो हमें टेस्ट में आने वाला है वो मैंने नोट्स लिख लिए हैं. इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स. क्या क्या मैंने लिखा है? इंक्लूडिंग यानी कि डेट्स यानी कि जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और फेमस कोट जो इम्पोर्टेंट कोट्स वगैरह हैं, जैसे डेफिनेशन या किसी के दिए हुए उदाहरण, उसको मैंने लिख लिए हैं. आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड. और भी बहुत सारी चीज़ें कहाँ लिख लिया है मैंने? अपने हाथ पे लिख लिया है. दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. जिसको कि सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, आई मतलब मैं, कैन अंडरस्टैंड मैं ही उसको समझ सकता हूँ. एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोर्ड. एंड सॉक्स एंड स्लीव, सॉक्स मतलब मोजे, स्लीव्स मतलब जो आस्तीन होती है शर्ट की, उन सब में भी मैंने आई स्टोर्ड मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने नोट्स छिपा कर रख लिए. स्टोर्ड मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से. माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड. और जो भी मैंने नोट्स अभी तक बनाए हैं, जो जिसको कहते हैं हिंदी में चिट बनाना, चीटिंग करने के लिए, वो उस जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो भी मैंने बनाए हैं, वो सीक्रेट कोड में है, यानी कि उसको मैं ही समझ सकता हूँ और कोई इसको नहीं समझ सकता है. आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स. मैंने अपने नोट्स में क्या क्या लिखा है? सो मैनी नेम्स यानी कि बहुत सारे नाम, जैसे कि विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स के विनर्स थे, जीतने वाले थे, उनको उनका नाम लिखा है. आप बिल्डिंग्स यानी कि बहुत सारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक भवन वगैरह हैं, उनका नाम लिख लिया है. पीपल यानी कि लोगों के नाम लिख लिए हैं. और प्लेसेस टू यानी कि स्थानों के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उसके नाम लिख लिए हैं. फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बकटू यानी कि ये सारे टेनेसी और टिम्बकटू ये नेम ऑफ प्लेस, इनके नाम भी मैंने यहाँ तक के टेनेसी टू टिम्बकटू के भी नाम हमने लिख लिए हैं, मैंने लिख लिए हैं. आई इवन कॉपी डाउन अ पीस ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस. और मैंने भी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नोट कॉपी कर लिया है. क्या क्या? एंशियंट रोम के बारे में भी और एंशियंट ग्रीस के बारे में भी, जितने भी नोट्स पढ़ाए गए थे वो सब मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिख लिए हैं. प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले. और शेक्सपियर्स के जितने भी प्ले हैं, ड्रामा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें नोट्स बना ली हैं. टू हैव इन्वेंटेड, टू हु इन्वेंटेड मेयोनीज यानी कि मेयोनीज आप खाते हो ना ब्रेड वगैरह पे लगा के, उसको भी मैंने लिख लिया है कि उसका आविष्कार किसने किया, उसकी खोज किसने की. आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड. मैं स्कूल आ गया और अपनी पूरी तैयारी कर आ गया, क्योंकि मेरा आज हिस्ट्री का टेस्ट है. आई वॉज नॉट नर्वस. मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ. मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था. आई वॉज मतलब था, आई वॉज नॉट नर्वस, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, यानी कि मैं घबरा नहीं रहा था. वॉज नॉट स्केयर्ड यानी कि मैं डरा भी नहीं था. बट हियर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट. क्योंकि आज हिस्ट्री का टेस्ट है और मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा था. आई लुक इनसाइड माई कोट एंड वेस्ट. मैं अपने कोट में भी और अपने वेस्ट यानी कि अपने जो कपड़े हैं मैंने अंदर उसके देखे. टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स. मैंने उसको देखने के लिए डेट्स, जो मैंने डेट्स तारीख वगैरह लिखी थी, और जो फेमस कोट्स मैंने प्रसिद्ध
उद्धरण वगैरह हमने लिखे थे। एंड आई फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, तब मुझे पता चला कि मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं। सो मच फॉर शेक्सपियर, जो भी शेक्सपियर के बारे में है। ग्रीस एंड रोम, मतलब जो भी चीज़ें हमने लिखी थी मैंने, चाहे वो शेक्सपियर के बारे में था, चाहे ग्रीस के बारे में था, चाहे रोम के बारे में था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था। आई लेफ्ट माई ग्लास बैक एट होम, क्योंकि मैं अपने चश्मे घर भूल गया था। So students, I hope you all are understood this poem. So enjoy this poem, read and understood the poem.